तो हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आपके अपने यूट्यूब परिवार में आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है KBSPRT का CDP। KBSPRT CDP के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं। एग्जाम में जो डायरेक्ट आए हुए हैं क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट KBSPRT CDP के मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजकीय विद्यालय में अधिकांश ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? तो राजकीय विद्यालय में अधिकांश ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? तो ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं कि जो विद्यालय में विद्यार्थियों की जो रुचियां होती हैं वो उनको कायम नहीं रख पाते। जो विद्यार्थियों की रुचियां होती हैं उनको कायम नहीं रख पाते हैं, इसलिए राजकीय विद्यालय में अधिकांश ड्रॉप आउट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है? तो मनोविज्ञान का शिक्षा में जो मुख्य योगदान होता है वो किस रूप में होता है, हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा ये आगे देखेंगे। इसका आंसर होगा संभाव्य रूप में सफल शैक्षिक प्रविधियों। संभाव्य रूप में सफल शैक्षिक प्रविधियों की पहचान करना। संभाव्य रूप में सफल शैक्षिक प्रविधियों की पहचान करना ही मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो किसी बालक को यदि सीखने के लिए उसको प्रेरित करना है तो उसके लिए सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, ये हमको बताना है इस प्रश्न में। तो सबसे उत्तम तरीका जो होता है, इसका उत्तर है सकारात्मक प्रेरकों, अर्थात जो उद्दीपक होते हैं उद्दीपकों का खुलकर प्रयोग करना ही सीखने के लिए प्रेरित करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। तो बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना और प्रेरित करने के लिए जो सबसे उत्तम तरीका होता है वो होता है सकारात्मक प्रेरकों, अर्थात उद्दीपकों का हम खुलकर प्रयोग, जितना खुलकर प्रयोग करेंगे बच्चा उतना प्रेरित होगा सीखने के लिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम समय में कक्षा कक्ष अभिप्रेरणा की कुंजी क्या होती है? अंतिम समय में जो कक्षा कक्ष की अभिप्रेरणा की कुंजी होती है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन है, हमको उत्तर इसका बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो जो विषय वस्तु में निहित रुचि होती है वही कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी होती है। विषय वस्तु में जो निहित रुचि होगी वही हमारी क्या होगी, अंतिम समय में कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ होता है। तो प्राकृत के अनुरूप जो अध्यापन करने का अर्थ होता है वो क्या होता है, उसको हम सीखेंगे। तो प्राकृत के अनुरूप अध्यापन करने का जो अर्थ होता है वो सबसे पहला अर्थ होगा, जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर लौटना ही प्राकृत के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ होता है। दूसरा होगा प्राकृतिक नियमों का अध्यापन करना। जो प्राकृतिक नियम है, जो नेचुरल लॉ है, उनका अध्यापन करना या अध्यापन करना ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ। तो प्राकृतिक के अनुरूप जो अध्यापन करने का अर्थ है वो पहला है जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापस लौटना और प्राकृतिक नियमों का अध्यापन करना। अगला है शैक्षिक प्रक्रिया में प्राकृतिक नियमों का उपयोग करना। जो शैक्षिक प्रक्रिया हमारी है उनमें भी प्राकृतिक नियमों का उपयोग करने से प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ होता है। अगला नियम है मानव विकास को प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षित करना। जो भी मानव के विकास हैं उनको प्राकृतिक नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार उनको शिक्षित करना चाहिए। तो मानव के जो विकास है उनको भी प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। यही हमारा प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ होता है। ये सारे CDP के जो क्वेश्चन हमने बताए डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
किसी नए टॉपिक में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, वंदे मातरम।